Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome you all in Bibliophile Study Center। जैसा कि आप सबको पता है हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है वोकेबलरी स्पेशल की, उसे ही हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो वर्ड डिस्कस किए थे उसी से हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे वर्ड्स को। आज हमारा अल्फ़ाबेट ए जो है मे बी उसका शायद लास्ट ही वर्ड है। कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका अल्फ़ाबेट बी और साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी। ठीक है, चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया आपके ऐप के ऊपर अब सारे ही एटलीस्ट सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप लोगों का काम है उनको रेगुलर फॉलो करो और अपनी तैयारी में वापस जिस तरीके से पहले जुटे हुए थे उसी तरीके से जुट जाओ। नए एग्जाम्स के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, धीरे धीरे आपके फॉर्म्स भरना स्टार्ट होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा विदिन 4-5 मंथ के बाद आपके सामने एग्जाम होंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी में वापस जुट जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज की वोकेबलरी। देखो लास्ट हमने डिस्कस किया था वर्ड एक्री, हमने डिस्कस किया था। आई थिंक एक्री तो आज डिस्कस कर रहे हैं हमने। लास्ट वर्ड क्या डिस्कस किया था हमने मे भी डिस्कस किया था, शायद आपका 2 वर्ड डिस्कस किए थे हमने, आपको याद हो तो, जिसमें एक तो था हमारा कौन सा एंटी ANTE जो बिफोर की बात कर रहा था, एक था हमारा ANTI जो किसकी बात कर रहा था अगेंस्ट की। याद है ये 2 वर्ड हमने डिस्कस किए थे। एंटी बैलम डिस्कस किया था, एंटीडोट डिस्कस किए थे, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूट की। देखो आज नेक्स्ट रूट क्या आता है हमारा, आज हमारा नेक्स्ट रूट आता है एसर। क्या है आपका रूट? एसर, एक्री और एसिड। ध्यान से समझना, तीनों ही वर्ड आपके, तीनों ही जो आपके रूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे बनने वाले वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनसे आपके कई तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा, इनसे कई सारे क्वेश्चंस इन वर्ड से ऐसे भी बनते हैं जो बैंकिंग एग्जाम में मेंस में पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं उन्हें हम धीरे धीरे समझेंगे अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला रूट क्या आता है? एसर, एसर, एक्री और एसिड। अगर मैं तीनों की बात करूं तो तीनों का जो मीनिंग होता है या तीनों का लेना देना किससे होता है, हम कह सकते हैं हार्श, बिटर, ठीक है, सोर, या हम कहते हैं शार्प जो हम कहते हैं। कहीं ना कहीं इन सबका लेना देना इनसे होता है कि कोई चीज़ जो कड़वी है या बहुत तीखी है, ठीक है, या कि खट्टेपन की कोई चीज़ है, उनसे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एसर, एक्री और एसिड की। क्लियर? चलो अब देखते हैं इनसे रिलेटेड हमारे वर्ड कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला हमारा वर्ड आएगा एसिरेट। क्या आएगा अभी? सबसे पहला वर्ड हमारा एसिरेट। फिर हम पढ़ेंगे आपका वर्ड असर्बिक, उसके बाद एक्रीमोनियस, उसके बाद आता है हमारा एसरबेट, फिर आएगा हमारा वर्ड एक्स एसरबेट। अब देखो ध्यान हो तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कुछ डिग्रीज के बारे में समझाया था, याद है? रिच, उससे बड़ी डिग्री कौन सी थी? एफ्लुएंट, उससे बड़ी डिग्री ऑप्यूलेंट, याद है कुछ? फिर हमने पढ़ा था डिसलाइक करना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, फिर रेप्रीमेंड करना, पढ़े थे ना इस तरह के वर्ड जो डिग्री बढ़ती है। ठीक है, रिच यानी भी अमीर है और उससे बड़ी डिग्री क्या होगी? एफ्लुएंट, उससे बड़ी डिग्री क्या होगी? ऑप्यूलेंट। सेम हियर हम यहाँ पढ़ेंगे वर्ड कि एसरबेट क्या होता है और उसी की हायर डिग्री क्या होती है? एक्स एसरबेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आएगा हमारा एक्स एसरबेट। फिर हम पढ़ेंगे वर्ड आपका एसिड, एसिडिफाई इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर आएगा आपका एसिडिटी, एक्रिड, ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ड आपका। फिर हम पढ़ेंगे आपका वर्ड एक्रिडिटी, ये आपका वर्ड है एक्रिडिटी। नेक्स्ट आपका वर्ड आएगा एसिडीमिया। क्लियर? तो ये सारे वर्ड हमें डिस्कस करने और सबका मीनिंग कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा? हार्श, बिटर, सोर या किसी तरह की शार्पनेस से। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके वर्ड। जैसे सबसे पहले हमारा वर्ड आता है, देखो सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एसिरेट। हाँ भाई, क्या आता है सबसे पहला वर्ड? एसिरेट। एसिरेट की बात करूं तो इसमें एसर वर्ड आया है, इसका मतलब शार्प, बिटर या सोर से रिलेटेड है। तो आपका जो एसिरेट होता है वो रिलेटेड होता है शार्प से। किससे होता है आपका? शार्प। एसिरेट का मतलब होता है जब कोई चीज़ काफ़ी शार्प होती है, पैनी होती है, तीखी होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड एसिरेट। अब ये यूज़ किस तरीके से होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मैं लिख रहा हूँ आपका एसिरेट लीव्स, हाँ भाई क्या लिखा है मैंने? एसिरेट लीव्स। तो एसिरेट लीव्स का मतलब क्या हो गया? लीव्स यानी पत्तियाँ हो गई। तो वो पत्तियाँ होती है जिनका आगे जाके जो शेप होता है वो किसकी तरह होता है?
तीखा होता है, या मैं कहता हूँ निडल की तरह, जो सुई होती है ना उसकी तरह तीखा शेप होता है, किसी पत्ती का शेप आगे जाके तीखा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिरेट लीव्स। तो वो लीव्स जिनका शेप क्या होता है, तीखा होता है, आगे जाके शार्प शेप होता है। क्लियर? तो इसको आप समझने के लिए लिख भी सकते हो कि वो लीव्स जिनका शेप किसकी तरह हो, शेप लाइक निडल। हाँ भाई, ध्यान रहेगा इससे कि वो आपकी लीव्स जिनका शेप किसकी तरह हो, निडल की तरह, सुई की तरह तीखा हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एसिरेट लीव्स। तो एसिरेट अगर वर्ड आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए एसिरेट का मतलब क्या है, शार्प। क्लियर? चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा, नेक्स्ट हमारा वर्ड है असर्बिक और एक्रीमोनियस। देखो नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड असर्बिक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान से समझो। देखो असर्बिक की बात करें तो असर्बिक में एसर वर्ड आया है। असर्बिक होती है आपकी जब हम बहुत ज़्यादा किसी को बिटर टोन में बात करते हैं, जो हमारी बात करने की तरीका होता है वो काफ़ी बिटर होता है, कड़वापन होता है उसमें, या हार्श होता है, मतलब हम बिल्कुल सही वे में किससे बात नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, आपका असर्बिक। जैसे मैं कह सकता हूँ हार्श या काफ़ी ज़्यादा बिटर, कड़वापन जब होता है आपकी टोन में, आपकी आवाज़ में, आपकी बोली में, उसे हम कहते हैं आपका असर्बिक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको आप ध्यान रखना है असर्बिक टोन से। किससे ध्यान रखोगे, असर्बिक टोन से। अच्छा मैंने टोन क्यों लिखा, देखो इसका एक रीज़न है। अगर आप लोग बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बैंक एग्ज़ाम में मेंस का जब पेपर देते हो, जनरली मेंस के अंदर, अब कभी कभी आपके प्री एग्जाम में भी दिख जाता है, बाकी जनरली मेंस में आता है कि आपके पैसेज आता है, पैसेज के अंदर आपके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको पिकअप करना होता है, कहाँ से, पैसेज के थ्रू। उन्हीं में आपका एक क्वेश्चन और आता है और वो क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द टोन ऑफ पैसेज। इन जनरल में ये चीज़ें पढ़ाता था सी सेट के अंदर। जो सी सेट का पेपर होता है उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन ही सबसे ज़्यादा आता है, तो उसके अंदर कि एक तो आता है सबसे पहले ऑथर का व्यू क्या है, व्हाट इज़ द व्यू ऑफ द ऑथर, ठीक है, या दूसरा आता है आपका व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। जब वो टोन ऑफ द पैसेज पूछता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि जिस भी राइटर ने ये पैसेज लिखा है, जिस भी राइटर ने ये पैसेज लिखा है वो किस टोन से लिखा है, मतलब किस वे में लिखा है। अगर मैंने कहा कि भाई वो असर्बिक टोन में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो जो ऑथर लिख रहा है वो जिस बारे में बात कर रहा है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, बहुत बिटर बातें कर रहा है, हार्श बातें कर रहा है। तो हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अगर पूरा नेगेटिव वे में पैसेज चल रहा है, किसी को क्रिटिसाइज करने का चल रहा है, या बहुत बिटर टोन में बात हो रही है, तो वहाँ पे ऑप्शंस लिखे होते हैं आपकी असर्बिक टोन। आपको 5 ऑप्शन गिवन होते हैं कि भाई जो पैसेज है वो किस टोन में, क्या वो असर्बिक टोन में, क्या वो पॉजिटिव टोन में, सरकास्टिक टोन में। इन टोन्स को मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको एक लेक्चर में लूंगा जिसके अंदर आपको 30 to 35 टोन्स में पढ़ाऊंगा, ताकि अगर आप लोग बैंक का भी एग्जाम देते हैं तो उसके मेंस एग्जाम के लिए आपके एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाए। ठीक है, आपके सरकास्टिक टोन हो जाती है, यूफेमिस्टिक टोन होती है, आगे मैं वर्ड पढ़ाऊंगा आपको EU वर्ड। यूफेमिस्टिक बहुत अच्छी टोन होती है, ठीक है। यूफेमिस्टिक का मतलब होता है आपका जो पर्सन इतना तारीफ के काबिल नहीं हो उसके बावजूद भी उसकी काफ़ी तारीफ करना, उसको बहुत प्रेस करना, किसी की तारीफ करना, उसे हम क्या कहते हैं, यूफेमिस्टिक टोन। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी सारी टोन्स में आगे आपको डिस्कस कराऊंगा। उन्हीं में से एक ध्यान रखना, जब मैं आपको टोन पढ़ाऊंगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि हमने असर्बिक पढ़ी थी। तो असर्बिक टोन कौन सी हो गई, वो टोन जब जो ऑथर लिख रहा है पैसेज उसमें किस तरह की बात हो रही है, हार्श या काफ़ी बिटर, कड़वेपन की बात हो रही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है आपका वर्ड, नेक्स्ट आपका वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट आता है एक्रीमोनियस। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या आता है आपका वर्ड, एक्रीमोनियस। अब देखो एक चीज, जब मैं इनको लिखता हूं ना तो थोड़ा सा आपके माइंड में भी चीजें भी आनी चाहिए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को साथ साथ लेके चलने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं आपको यही समझाता चलता हूं, हाँ अगर मैं बात कर रहा हूं लीव्स की, तो लीव्स अपने आप में क्या है, एक नाउन। अगर लीव्स नाउन है तो नाउन के पहले इन जनरल हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ गर्ल क्या हो गया, नाउन, उसके जस्ट पहले ब्यूटीफुल आया तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो जो नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं वो क्या होता है, हमारे एडजेक्टिव। अब देखो मैंने एसिरेट लीव्स का
तो लीव्स तो नाउन हो गए, पर वो किस तरह की लीव है? एसिडेट लीव। तो एसिडेट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपके माइंड में ये चीजें क्लिक होनी चाहिए धीरे धीरे, ताकि जब एग्जाम में यूज करो तो फंसो नहीं। नेक्स्ट आता है आपका असर्बिक टोन। अगर टोन नाउन है तो असर्बिक क्या हो गया? एडजेक्टिव। सेम आपका एक्रीमोनियस, ये मैंने आपको बताया था, जिनके एंड में OUS होता है, इन जनरल वो आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम असर्बिक की, ये एक्रीमोनियस की। देखो ये भी सेम वर्ड है, असर्बिक और एक्रीमोनियस काफी हद तक सिमिलर वर्ड है आपके। एक्रीमोनियस जनरली जो होता है वो हम यूज करते हैं सेम ऐसे ही, जब कोई पर्सन किसी दूसरे से बात कर रहा है, आपस में अगर दो पर्सन बात कर रहे हैं और उन दोनों की जो टोन है वो काफी बिटर है, काफी कड़वेपन से आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं आपका एक्रीमोनियस। इसको ध्यान कैसे रखोगे? सेम ये भी आपका यही होता है, हार्श या बिटर। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे आप, एक्रीमोनियस, इसको ध्यान रखोगे आप एक्रीमोनियस स्पीच से। एक्रीमोनियस स्पीच मतलब जब आपकी स्पीच जो है, जिस वे में आप बात कर रहे हो वो काफी कड़वेपन वाला है, वो काफी बेकार सा है, हार्श है या बिटर है, तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्रीमोनियस स्पीच। ठीक है अब देखो स्पीच सेम नाउन हो गया, तो एक्रीमोनियस क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसीलिए मैंने कहा OUS एंडिंग आपके इन जनरल क्या होते हैं? एडजेक्टिव। क्लियर? अच्छा चलो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस भी देखते हैं हम, ताकि आपके माइंड में वर्ड ध्यान रहेगा। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे देयर वॉज एन acrimonious dispute, there was an acrimonious dispute about wages। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने? देयर वॉज एन एक्रीमोनियस डिस्प्यूट अबाउट वेजेस। वहां पे वेजेस को, मजदूरी को लेके डिस्प्यूट, विवाद चल रहा था। कैसा विवाद? एक्रीमोनियस, मतलब उनके बीच में जो बात हो रही थी, जो विवाद चल रहा था वो काफी हार्श चल रहा था। मतलब ये कह सकते हैं हम, जिसके अंदर जो टोन यूज हो रही थी वो बहुत बेकार सी थी। ठीक है, जैसे आपको याद हो तो हम एक वर्ड पढ़ाया था आपको कुछ दिन पहले, मैंने एक वर्ड आपको बताया था, हाँ भाई, जो हम कहते हैं ना कि, देखो अभी क्लिक नहीं कर रहा, वर्ड क्या था? जब हम किसी को बहुत क्रिटिसाइज वे में बात करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हम नीचा दिखाते हुए बात करते हैं, उस तरह की जब टोन होती है तो हम क्या कहते हैं? एक्रीमोनियस। ठीक है, काफी ज्यादा बिटरनेस आ जाती है। तो क्या हो रहा है? देयर वॉज एन एक्रीमोनियस डिस्प्यूट, वहां विवाद चल रहा था काफी ज्यादा बिटर वे में, हार्श वे में। किसको लेके? वेजेस को, मजदूरी को लेके। क्लियर? चलो, तो ध्यान रहेगा आपको, एक्रीमोनियस क्या हो गया? हार्श या बिटर, और क्या है अपने आप में? एडजेक्टिव। चलो भाई, बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट हमारा क्या आता है वर्ड? एसरबेट और एक्स एसरबेट। ठीक है, चलो बात करते हैं इसकी हम। हाँ भाई, नेक्स्ट हमारा फोर्थ वर्ड आता है एसरबेट, और सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा इसी के बाद एक्स एसरबेट। हाँ भाई, क्या आते हैं वर्ड? एसरबेट और एक्स एसरबेट। ये क्या होंगे भाई? देखो सेम, एसरबेट किससे बना? आपका एसर से, मतलब क्या हो रहा है? बिटर या सोर की बात कर रहा है, कड़वेपन की बात कर रहा है। ठीक है, देखो एसरबेट और एक्स एसरबेट दोनों, पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि दोनों अपने आप में क्या है? वर्ब है। एसरबेट भी क्या है? वर्ब है, और एक्स एसरबेट भी क्या है? वर्ब है। दोनों का मीनिंग सेम है, पर दोनों अपने आप में क्या है? एक डिग्री है। अगर मैं किसी चीज को कह रहा हूं कि एसरबेट करना, एक्शन है, वर्ब है, इसलिए एसरबेट करना मतलब क्या होगा? टू मेक, किसी को बनाना, टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग बिटर, टू मेक समथिंग बिटर, किसी चीज को बहुत खराब कर देना, कड़वा बना देना। हम इसको ये भी कहते हैं टू मेक समथिंग बिटर और सोर, किसी चीज को काफी ज्यादा कड़वा बना देना, बेकार कर देना उसको, उसे हम क्या कहते हैं? एसरबेट करना। ठीक है, तो एसरबेट का मतलब ध्यान रहेगा, वर्ब है, टू मेक समथिंग बिटर, किसी को बहुत ज्यादा कड़वा बना देना, उस चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे? एसरबेट।
अब इसी की मैंने हायर डिग्री क्या कहा है, एक्स एसरबेट। तो एक्स एसरबेट का मतलब क्या होगा आपका, टू मेक समथिंग वर्स। हाँ भाई, टू मेक समथिंग वर्स मतलब क्या हुआ, वर्स का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा बेकार बना देना, इतना कि वो वापस सही भी ना हो सके। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ड एक्स एसरबेट। एसरबेट का मतलब तो क्या हो गया, टू मेक समथिंग बिटर, किसी को खराब करना, कड़वा बनाना, और एक्स एसरबेट उसकी हायर डिग्री मतलब उसको वर्स कर देना, इतना बुरा कि वापस सही भी ना हो पाए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हो। जनरली हम जब खाना बनाते हैं सब्जी, तो उसके अंदर अगर नमक 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डल जाए तो वो क्या हो जाता है, एसरबेट। मतलब उसने उसको आपने काफ़ी ज़्यादा कड़वा बना दिया नमक ज़्यादा होने की वजह से। पर अब मुझे बताओ, उसके अंदर 2 की जगह 4 चम्मच नमक डाल दिया, 4 चम्मच या 5 चम्मच नमक डाल दी, तो क्या उसको यूज़ में ले पाओगे, नहीं। वहाँ क्या चीज़ हो गई, टू मेक समथिंग वर्स, उसको इतना बुरा बना दिया कि वो काम में अब नहीं आ सकता। तो ध्यान रहेगा चीज़। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो एसरबेट आपका एक्स एसरबेट वर्ड है, इससे एक वर्ड कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड में कराऊंगा ऐसे, इससे एक वर्ड आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो जनरली। एक आता है आपका एक्सेस्पिरेट। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, एक होता है आपका वर्ड एक्स एसरबेट, एक होता है आपका एक्सेस्पिरेट। तो इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना, दोनों वर्ड अलग है। एक्स एसरबेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, किसी को बहुत ज़्यादा बेकार कर देना, खराब बना देना, कड़वा बना देना। पर वहीं अगर मैं बात करूँ आपकी एक्सेस्पिरेट की, तो एक्सेस्पिरेट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को एनॉय करना, इरिटेट करना, ठीक है, किसी को टीज करना। ठीक है, इसे हम कहते हैं आपका क्या करना, एक्सेस्पिरेट करना। एक्सेस्पिरेट करना मतलब किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, इरिटेट कर देना, एनॉय कर देना किसी को, ठीक है, टीज करना, बार बार उसको पर्सन को कंटिन्यू छेड़ते रहना, परेशान करना, उसे हम क्या कहेंगे आपका एक्सेस्पिरेट करना। तो दोनों वर्ड अलग है। ठीक है, एक्सेस्पिरेट का मतलब किसी को बहुत ज़्यादा बेकार बना देना चीज़ को, एंड व्हाट अबाउट एक्सेस्पिरेट, एक्सेस्पिरेट का मतलब एनॉय करना, इरिटेट करना या टीज करना। क्लियर, तो ध्यान रखना, दोनों वर्ड अपने आप में अलग है। कंफ्यूजिंग वर्ड जब मैं कराऊंगा तब भी मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको, पर इसको ध्यान रखना। जनरली आपके एग्जाम में जब दोनों ही एक ऑप्शन में मिल जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो आप लोग कंफ्यूज होते हो। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, एसिड, एसिडिफाई और एसिडिटी। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की। हाँ भाई, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एसिड। हाँ भाई, एसिड क्या होता है, देखो एसिड अपने आप में रूट है, और आपको पता है एसिड अपने आप में टेस्ट में कैसा होता है, काफी ज्यादा सोर या बिटर होता है। ठीक है, तो एसिड अपने आप में एक सब्सटेंस है, इसको आपको पता ही है, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने के लायक है नहीं। एसिड क्या होता है आपका, सोर होता है या बिटर होता है, या फिर मैं कह सकता हूं इसको एक तरह का क्या होता है, ये सब्सटेंस होता है। ठीक है, एक तरह का क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस होता है, जो कि अपने आप में सोर या बिटर होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इसका सेकंड वर्ड हम पढ़ेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड वर्ड क्या आपका, एसिडिफाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वर्ड एसिडिफाई। सबसे पहली चीज़ तो एसिडिफाई अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो भाई एसिडिफाई अपने आप में वर्ब है। क्या है, हाँ भाई, एसिडिफाई अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। अगर वर्ब है तो अब आप लोगों के खुद के माइंड में आना चाहिए, एसिड अपने आप में नाउन है, और एसिड एक तरह का सब्सटेंस है जो कि सोर या बिटर होता है। अब मैं कह रहा हूँ एसिडिफाई, तो एसिडिफाई का मतलब क्या है, वर्ब है, एक्शन है, मतलब टू मेक समथिंग एसिडिक, किसी चीज को एसिडिक बना देना। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो ना, रेन जो होती है एसिड रेन होती है फर्स्ट वाली, जब वो एसिड रेन होती है, या कई बार पॉल्यूशन की वजह से आपकी जो रेत होती है, जो आपकी मिट्टी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। जब उसको मेजर करते हैं एसिडोमीटर की सहायता से, तो उसमें क्या निकलता है कि इसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो क्या चीज़ हो गई, किसी चीज़ को एसिडिक बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिफाई करना। ये वर्ब है, एक्शन है, तो हम क्या कहेंगे,
टू मेक समथिंग एसिडिक, ठीक है। टू मेक समथिंग एसिडिक का मतलब किसी को बहुत ज्यादा एसिडिक बना देना, अम्लीय बना देना। अच्छा, अब इसके लिए एक सेंटेंस भी ध्यान रखना ताकि आप लोगों के वर्ड ध्यान रहेगा ही। हम जैसे कह सकते हैं पॉल्यूशन caused the soil to acidify। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने? पॉल्यूशन caused the soil to acidify। जो पॉल्यूशन है वो आपका क्या कर देता है, जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको एसिडिक बना देता है। तो आपका एसिडिफाई क्या हो गया, एक तरह की वर्ब है, टू मेक समथिंग एसिडिक। क्लियर, ध्यान रहेगा वर्ड। चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका ये। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या आता है आपका, हाँ भाई आप लोगों ने सुना हुआ है अच्छे सुना हुआ है वर्ड क्या है, एसिडिटी। पता है आप लोगों को एसिडिटी क्या होता है? जब हमारे पाचन तंत्र के अंदर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तब एसिडिटी जनरेट हो जाती है, जब अंदर गैस बन जाती है। तो एसिडिटी क्या होता है, उसका मतलब एसिड है। एसिडिटी किससे बना है? एसिड से। तो जब अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे क्या हो जाती है, खट्टापन हो जाता है, शोर हो जाता है अंदर काफ़ी ज़्यादा, तब हमें क्या होता है, एसिडिटी। तो एसिडिटी के लिए सिर्फ इतना सा समझ सकते हो आप, स्टेट ऑफ क्या लिख सकते हैं इसके लिए हम, स्टेट ऑफ एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी की जो स्टेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिटी, जब हमें प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होता। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। इजी से वर्ड है इसलिए मैंने इतना से ही बता रहा हूँ, इनमें हमें एग्जाम्पल क्या किसी की जरूरत है नहीं इतनी। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा, हाँ भाई एसिडिटी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एक्रिड, एक्रिडिटी और एसिडीमिया। ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्रिड, इसको ध्यान से समझो। देखो मैं बात करूं अगर वर्ड एक्रिड की या एक्रिडिटी की, तो दोनों ही सेम है आपके, दोनों वर्ड्स का मीनिंग हम समझते हैं। एक्रिड की बात करूं तो अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान रखना, एक्रिड आपका एडजेक्टिव है और वहीं आपका एक्रिडिटी की बात करूं तो वो नाउन है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों का डिफरेंट है पर दोनों अपने आप में क्या है, वो आपके सेम है, वर्ड मीनिंग दोनों का सेम रहेगा। एक्रिड और एक्रिडिटी का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं एक्रिड की तो देखो पहली चीज ध्यान रखना, मैंने बताया ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है और ये क्या है, अपने आप में एक नाउन है। देखो एक्रिड और एक्रिडिटी का मतलब होता है आपका जब किसी चीज का जो टेस्ट है, ठीक है, एसर से ही बना है, आपका एसर एक्री और एक्रिड से ही बना है, इसका मतलब भी क्या होगा, बिटरनेस से। पर किस तरीके से, जब किसी चीज का टेस्ट या किसी चीज की स्मेल बहुत बेकार होती है, अनप्लीजेंट होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड एक्रिड। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, अनप्लीजेंट टेस्ट या फिर मैं कह सकता हूं अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, किसी चीज की जो स्मेल है या टेस्ट है वो काफी ज्यादा कड़वा है, काफी ज्यादा बेकार सा है, अनप्लीजेंट है, अच्छा नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड एक्रिड या एक्रिडिटी। क्लियर, अब देखो इसके एग्जांपल से आप समझ पाओगे। अगर जैसे मैं आपको कहूं एक्रिड स्मोक, आपका जनरली वर्ड कई बार यूज होता है ये एक्रिड स्मोक। हाँ भाई, तो अब एक्रिड स्मोक आपको ध्यान रहेगा, एक्रिड स्मोक क्या हो गया, स्मोक जो आप सिगरेट पीते हैं, तो एक्रिड स्मोक का मतलब क्या हो गया, स्मोक जिसका जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक्रिड है, काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट है, बेकार है उसकी स्मेल, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्रिड स्मोक। मतलब वो स्मोक जिसका जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट है। ध्यान रहेगा वर्ड। तो एक्रिड स्मोक से आपके माइंड में रहना चाहिए कि एक्रिड और एक्रिडिटी दोनों क्या होते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, अनप्लीजेंट इन टेस्ट या अनप्लीजेंट इन स्मेल। क्लियर, चलो बात करते हैं देखो नेक्स्ट वर्ड की। छोटे छोटे वर्ड है, इनको ध्यान रखना सबको। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका, हाँ नेक्स्ट वर्ड आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका एसिडीमिया। हाँ भाई, क्या आता है एक वर्ड आपका, एसिडीमिया। क्या होता है भाई एसिडीमिया, देखो
एसिडीमिया का मतलब होता है, सेम वर्ड बना एसिड से, एसिडीमिया का मतलब होता है जब हमारे बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर अगर एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिडीमिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, टू मच एसिड इन ब्लड। जब हमारे ब्लड के अंदर किसकी, एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिडीमिया की स्टेट। वो स्टेट जिसके अंदर हमारे बॉडी में जो हमारी वेंस है, नसें हैं, उसके अंदर जो ब्लड है उसमें अगर एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, एसिडीमिया। क्लियर, वन वर्ड में आया हुआ है एसएससी एग्जाम में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी रिपीटिंग वर्ड है। आपको एज इट इज दिया हुआ था टू मच एसिड इन ब्लड, तो ऑप्शन दिए हुए थे तो वर्ड क्या होगा, एसिडीमिया। जैसे टू मच एसिड दिखा, एसिड दिखते आपके माइंड में आना चाहिए कि सोर और बिटर इनसे रिलेटेड है या फिर कोई ना कोई एसिड सब्सटेंस से रिलेटेड है। तो एसिडीमिया क्या होगा, टू मच एसिड इन ब्लड। क्लियर। अच्छा अब देखो यहीं से एक वर्ड और मुझे ब्लड के कारण याद आ रहा है, जो आपने ऑलरेडी सुना होगा वर्ड, एनीमिया। हाँ भाई, वर्ड सुना आप लोगों ने, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है भाई, हाँ क्या होता है एनीमिया? एनीमिया क्या होता है, जब आपके ब्लड के अंदर जब आपके हाँ ऐसा कह सकते हो, ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी कमी हो जाती है, या हिंदी में इसको हम कहते हैं रक्त की कमी का स्टेट। जब बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया रोग। ठीक है, पर एक्चुअल में इसको हम क्या समझ सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ किसकी, रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स की अगर कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है, खून की कमी का स्टेट, या हम कह सकते हैं डेफिशिएंसी, कमी किसमें, रेड ब्लड सेल्स में। इनमें कमी आने की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपका एनीमिया। क्लियर, ध्यान रहेगा वर्ड। चलो तो आज हमने कई सारे वर्ड डिस्कस किए हैं। अच्छा देखो एक वर्ड और मुझे अच्छा सा याद आ रहा है इससे रिलेटेड, एक वर्ड और मुझे याद आ रहा है, एसिडोमीटर। अभी मैंने आपको बोला ही था वर्ड, इसलिए मेरे माइंड में क्लिक हो गया। हाँ भाई, एसिडोमीटर क्या होगा, अभी मैंने आपको बोला था कि जब सॉइल में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तो उसको मेजर किससे करते हैं, एसिडोमीटर से। तो आपके माइंड में रहेगा एसिड हमें पता है, मीटर जो मेजर करता है, तो एसिडोमीटर क्या हो गया, जो किस काम आता है, एसिड की मात्रा को मेजर करने के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए यूज करते हैं, टू मेजर, यूज्ड टू मेजर हाउ मच एसिड। इसको यूज किया जाता है, यूज्ड टू मेजर हाउ मच एसिड। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम ये पता कर सकें कि जिस भी चीज के लिए हम मेजर कर रहे हैं, चाहे सॉइल में या किसी भी चीज में, तो उसमें कितना एसिड है, उसको मेजर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, एसिडोमीटर को। क्लियर। तो देखो आज हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज हम बात करें तो हमने कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस किए हैं। हाँ भाई, एसर, एक्री और एसिड, इससे हमने कई सारे वर्ड डिस्कस किए हैं। अगर हम रिवाइज करें तो सबसे पहले एसिरेट जो हमने लीव्स पढ़ी थी, फिर आपका था असर्बिक जो टोन थी आपकी, एक्रीमोनियस सेम जो स्पीच गलत तरीके से यूज करते हो, उसके बाद आपका एसरबेट किसी चीज को क्या बनाना, एसरबेट करना मतलब हार्श बनाना या बिटर बनाना, फिर इसी की हायर डिग्री एक्स एसरबेट। ठीक है, फिर आया था आपका एसिड, एसिड की मैंने कहा था वर्ब फॉर्म ध्यान रखना, एसिडिफाई करना। एक्रिडिटी, ये आपका एसिडिटी, एसिडिटी पता है आपको, एक्रिड, एक्रिड मतलब अनप्लीजेंट टेस्ट जो होता है किसी चीज का, सेम इसी का आपका नाउन फॉर्म क्या थी, एक्रिडिटी। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है एसिडीमिया। एसिडीमिया का मतलब क्या होता है, जब टू मच एसिड हो जाता है ब्लड के अंदर। और लास्ट हमने डिस्कस किया वर्ड एसिडोमीटर, जो मेजर करता है कि कितना एसिड है जिस भी चीज में हम मेजर कर रहे हैं।
क्लियर? तो ध्यान रखना, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हमने समझे, इनको रिवाइज करके ही नेक्स्ट क्लास पढ़ा करो। जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर देखते हो तो कोशिश के अपना प्रीवियस लेक्चर जरूर डिस्कस करो, या एक बार उसको पढ़ो, और जब नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हो उससे पहले आपस में ग्रुप में पढ़ो कि हाँ हमने कल ये वर्ड डिस्कस किए थे। एक दो बच्चों से आपस में आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में रिवाइज करते रहो, ताकि एग्जाम आते आते आपके पास कई बार रिविजन हो जाएगा तो आप उन वर्ड्स को भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।